फाइल सिस्टम अप्रोच की लास्ट डिसएडवांटेज की हम बात कर रहे हैं इस स्लाइड में। ये सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। इसको बड़े ध्यान से समझना। इसमें हमारे अपने डाटा को सिक्योर बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई पर्सन ऐसी इंफॉर्मेशन भी देख सकता है जिसके लिए उसे परमिशन नहीं है। मींस कोई पर्सन ऑथोराइज नहीं है कि उस इंफॉर्मेशन को वो देख पाए, बट उसने ऐसी इंफॉर्मेशन देख ली जो उसको अलाउड नहीं था। अब इस बात को एक एग्जांपल से समझोगे तो आपको समझ में आएगी। मान लो हम अब स्कूल लेवल की बात नहीं कर रहे, हम अपने बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। बहुत सारे आप में से लोगों ने इंटरनेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल किया होगा। और इंटरनेट बैंकिंग में होगा क्या, बैंक के पास एक ऐसी फाइल बन गई होगी, कस्टमर नेम होएगा, अकाउंट नंबर होगा, आपका यूजर नेम होगा और आपका पासवर्ड होगा। ऐसी उन्होंने एक फाइल में डाटा सेव कर लिया होगा, कस्टमर डॉट डॉकपैक्स मान लेते हैं हमने, ऐसी कोई फाइल उन्होंने बनाई होती। अगर आपने इस अप्रोच का यूज किया होता, या आपका कस्टमर ए है, इसका अकाउंट नंबर मैंने लिखा हुआ है, इसका यूजर नेम लिखा हुआ है, इसका पासवर्ड लिखा हुआ है। ऐसी उसी फाइल में कस्टमर बी है, उसका अकाउंट नंबर है, उसका यूजर नेम है, उसका पासवर्ड है। ऐसे ही आपका कस्टमर सी है, उसका अकाउंट नंबर है, उसका यूजर नेम है और उसका पासवर्ड है। ये फाइल बैंक वालों के पास मान लो कहीं पे स्टोर की हुई है, पड़ी है फाइल। इसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है इस अप्रोच में, इसमें यदि कोई बैंक का एम्प्लॉय या अन्य कोई पर्सन को यह फाइल मिल गई, मान लो उसने क्या किया, किसी भी पर्सन को, बैंक के एम्प्लॉय को बाय चांस किसी कंप्यूटर में यह फाइल पड़ी हुई मिल गई, तो उसके पास बैंक के कस्टमर के इंटरनेट बैंकिंग के यूजर नेम और पासवर्ड चले जाएंगे। तो कोई भी वो ट्रांजेक्शन कर लेगा, हो सकता है वो सारा जो अमाउंट है वो अपने खुद के खाते में ट्रांसफर कर ले। तो हम इसको सिक्योर बनाना फाइल सिस्टम अप्रोच में पॉसिबल नहीं है। अब आप खुद देखो ना कि ये फाइल बैंक में कहीं पड़ी है, बैंक में बैंक के आप कहोगे चलो सर थर्ड पर्सन तो बैंक में कैसा कोई कंप्यूटर चलाएगा, चलो हम मान लेते हैं थर्ड पर्सन नहीं चला रहा, तो आपको क्या लगता है कि बैंक भरोसे पे थोड़ी चल रहा होगा कि एम्प्लॉय वो मान के चल रहा है कि एम्प्लॉय बहुत ईमानदार है, वो कभी इस यूजर पासवर्ड की फाइल को नहीं खोलेगा, या अगर फाइल को वो खोल भी लेगा कभी इसका यूजर नेम और पासवर्ड यूज नहीं कर सकता। इतना बड़ा बैंकिंग सिस्टम है, मान लो इतने सारे एम्प्लॉयज उसमें काम कर रहे हैं, कोई एक एम्प्लॉय भी ऐसी गड़बड़ कर गया तो सिक्योरिटी तो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे ना फाइल सिस्टम अप्रोच में। तो इस अप्रोच की सबसे बड़ी ये डिसएडवांटेज है, यहाँ पे बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो। अब ये इंफॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव है, आपका यूजर नेम और पासवर्ड मींस आपका सारे का सारा पूरे आपकी लाइफ भर की जो कमाई थी वो आपने बैंक में रखी हुई थी, और बैंक में आपने इंटरनेट बैंकिंग में यूजर नेम पासवर्ड लगाया हुआ था। एक सेकंड में आपकी सारी की सारी जो कमाई है वो ट्रांसफर की जा सकती है। इस अप्रोच की सबसे बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। एक फाइल में आपने डाटा स्टोर कर दिया और उस फाइल को गलती से भी किसी ने भी पर्सन ने खोल लिया, उसको यूज कर लिया, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो हम इस अप्रोच में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है। आप कहोगे सर हम ये कर सकते हैं, जिस कंप्यूटर में फाइल पड़ी होगी उस कंप्यूटर को यूजर नेम पासवर्ड आप लगा सकते हो, लेकिन बाय चांस वो कंप्यूटर खुला हुआ है, थर्ड पर्सन एंटर कर गया तो वो उस इंफॉर्मेशन को असेस कर लेगा, जो जो कि उसके लिए वो एंटाइटल नहीं है, मींस उसको परमिशन नहीं थी, फिर भी उसने यूज कर लिया। ऐसा होता भी है ना, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि अगर आप अपने इंचार्जी से किसी और बच्चे की आप इंफॉर्मेशन लेना चाहो, वो कभी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्यों प्रोवाइड नहीं करेंगे? क्योंकि वो आपको आपकी इंफॉर्मेशन तो दे सकते हैं, आपका एसआर नंबर तो बता सकते हैं, किसी और का एसआर नंबर नहीं बता सकते, क्योंकि एसआर नंबर भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हो सकता है कि आप उस इंफॉर्मेशन को मिस यूज कर लो। मीन्स आपने क्या किया, सपोज करो किसी बच्चे का कोई रिजल्ट था, रिजल्ट के मार्क्स वगैरह थे, आपने इंचार्जेस ने आपको बता दिए, मींस आपको कंप्यूटर की फाइल खोल के दे दी जिसमें उसने रिजल्ट बनाया हुआ था, आप लोगों को वो फाइल मिल गई, आप अपने मार्क्स वगैरह भी एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, रिजल्ट भी चेंज कर सकते हो आप इस हिसाब से। तो इस अप्रोच की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है इस अप्रोच में। तो हमने पढ़ा है कि फाइल सिस्टम अप्रोच, फिर आप कहोगे सर हमने ये अप्रोच पढ़ी क्यों, हम तो रियल लाइफ में तो डाटा हम ऐसे ही स्टोर करते हैं ना, हमारे कंप्यूटर में भी फाइल जैसे पड़ी है, हो सकता है आपके क्लास इंचार्जेस भी फाइल इसी तरह स्टोर करते हो, रिजल्ट रजिस्टर भी पड़ा है। ये तब यूज की जाती है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी है, इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले पर्सन बहुत छोटे हैं, जब हमें कोई सेंसिटिव डाटा को स्टोर नहीं करना, मींस यदि हमें छोटे लेवल पे डाटा को स्टोर करना तब इस अप्रोच का यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप बड़े लेवल की बात करो, बैंकिंग सिस्टम की बात करो, रेलवे टिकट रिजर्वेशन सिस्टम की बात करो, तो उसमें यह अप्रोच थोड़ी यूजफुल हो जाएगी। उसमें तो कितने बड़े लेवल पे डाटा को हमें स्टोर करना है, और सेम डाटा को पता नहीं थाउजेंड ऑफ पर्सन अलग अलग टाइम पे यूज कर रहे होंगे, तो ये अप्रोच वहां यूजफुल नहीं है। और मैं एक बात और बता दूं, स्कूल में भी आपका ये फाइल अप्रोच सिस्टम यूज नहीं होता,
कहीं आप सोचो कि इंचार्जेस जो कंप्यूटर पे सेव कर रहे हैं वो खुद के पर्सनल के लिए कर रहे हैं, वो अपनी पर्सनल लेवल पे इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हैं। आपने सुना होगा जब भी आपको बोला जाता है कि आपको कोई सब्जेक्ट चेंज करवाना पड़ता है, पहले एमआईएस पे चेंज करवाना पड़ता है। मींस हम जितने भी स्कूल हैं वो सबके सब एमआईएस पे जुड़े हुए हैं। एमआईएस एक डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मींस अगर आप सोच रहे हो जो क्लास इंचार्जेस जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अपने पर्सनल काम के लिए कर रहे हैं। मींस कहने का मतलब उनको डेली मतलब एमआईएस ना खोलना पड़े, मींस उनको प्रिंसिपल ऑफिस इंफॉर्मेशन ना लेनी पड़े, तो उनको जो डेली की चीजें चाहिए वो उसके लिए यूज कर रहे हैं। उसका कोई आप इस चीज से कंसर्न मत करना। स्कूल लेवल में भी हम एमआईएस का इस्तेमाल करते हैं, इस अप्रोच का यूज नहीं करते स्कूल लेवल पे भी, क्योंकि आपको पता है डिस्ट्रिक्ट में कोई एक स्कूल तो है नहीं, बहुत सारे स्कूल्स हैं। अगर वो इस अप्रोच को यूज करेंगे इसमें बहुत बड़ी लिमिटेशन है। और सर्चिंग भी इस सिस्टम में सर्च करना भी बहुत मुश्किल है। कोई एक रिकॉर्ड हो तो सर्च कर भी लो आप, इसमें तो हजारों रिकॉर्ड हो गए, हजारों रिकॉर्ड में से हमें अपने काम का रिकॉर्ड ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। और फिर उसके बाद कितने सारे स्कूल्स होंगे तो हजारों फाइल्स बन जाएंगी। तो फाइल सिस्टम अप्रोच को छोटे लेवल पे इस्तेमाल किया जा सकता है। जब यहाँ पे यूजर एक ही है उसी ने यूज करना है। अगर आप कहो कि आपने घर पे अपने लिए डाटा स्टोर करना है तो आप इस अप्रोच का यूज करोगे, फिर आप बड़ी अप्रोच का यूज नहीं करोगे। और जो बड़ी अप्रोच क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपने समझा फाइल सिस्टम अप्रोच क्या होता है, उसकी लिमिटेशंस के बारे में हमने बात कर ली। आप एक बार इसी को समझो। मैं आगे बात करूंगा जिस पे हमारा सब्जेक्ट आधारित है। हमारा सब्जेक्ट आधारित है डीबीएमएस। एक्चुअल में तो अभी हमने डीबीएमएस की तो बात ही नहीं करी, अभी तो हम डाटा की बात कर रहे थे। थोड़ी सी बात हमने डाटाबेस की करी, फिर हमने बात करी कि ट्रेडिशनल वे था ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का। ट्रेडिशनल वे मींस पहले इंफॉर्मेशन हम फाइल सिस्टम अप्रोच से ही स्टोर किया करते थे। ऐसा नहीं है इस अप्रोच का यूज नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूँ ना, यूज तो हम लोग भी अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं, बट हमारी रिक्वायरमेंट लिमिटेड है तो हम इस अप्रोच का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर बड़े लेवल की बात करो, बैंकिंग सिस्टम की बात कर लो, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन सिस्टम की बात करो, रेलवे सिस्टम की बात करो, या बहुत सारी चीजों की बात करो, तो उसमें जो अप्रोच यूज होती है वो डीबीएमएस यूज होती है। डीबीएमएस अप्रोच क्या होता है, इसमें डाटा कैसे स्टोर करते हैं, ये पूरे का पूरा आपका यूनिट इसी पे बेस है। अब हमने आगे जो भी बात करनी है हमने डीबीएमएस की बात करनी है। डीबीएमएस के आर्किटेक्चर को समझेंगे, डीबीएमएस में कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, कैसे इंफॉर्मेशन बाद में गेट की जाती है, कैसे इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज किया जा सकता है। जो सारी लिमिटेशंस थी जो हमने पढ़ी है वो डीबीएमएस किस तरह दूर करता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।